कुछ देर बाद राजवीर घर में एंटर हुआ तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज ये पहली बार था जब सुबह के वक्त हॉल में घर का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। सभी सर्वेंट भी थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहे थे और उन्हें भी इस बात का होश नहीं था कि राजवीर घर वापस आ गया है। हमेशा जब भी वो घर में एंटर लेता था तो उसकी मौजूदगी ही सभी लोगों को डराने के लिए काफी होती थी, लेकिन आज किसी को पता तक नहीं चला। राजवीर सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सीधे अपने रूम में चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। उसने जल्दी से इश्की को आवाज दी। जैसे ही इश्की ने राजवीर की आवाज सुनी तो वो उसकी तरफ भागी चली आई और उसे जोर से गले लगाकर रोने लगी। एक बार फिर इश्की को रोते देखकर राजवीर परेशान हो गया और उसने इश्की को संभालते हुए कहा, इश्की क्या हुआ है? मुझे बताओ। तुम फोन पर भी रो रही थी। देखो मेरी तरफ, मैं आ गया हूं ना। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? राजवीर की बात सुनकर इश्की रोते हुए बोली, वो 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 मिशा। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। राजवीर इश्की को खुद से दूर कर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, चुप हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है। ये सुनकर इश्की से राजवीर को सारी बात बताने लगी। जैसे जैसे वो उसे बातें बता रही थी वैसे वैसे राजवीर का गुस्सा बराए रहा था। राजवीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर इश्की से कहा, चलो मिशा के पास चलते हैं। ये बोलकर राजवीर ने इश्की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मिशा के रूम में चला गया। मिशा के रूम में इस वक्त मिशा के रूम में मिहिर और रूही बैठे हुए थे। जैसे ही उन दोनों की नजर राजवीर पर गई, दोनों ही बेड पर से खड़े हो गए। राजवीर बस एक टक मिशा को देखे जा रहा था, जो बिल्कुल चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। राजवीर धीरे धीरे अपने कदम मिशा की तरफ बढ़ाने लगा और उसके सामने जाकर बैठ गया। मिशा ने जैसे ही अपने सामने राजवीर को देखा तो जो आंसुओं उसने अभी तक रोक हुए थे वो बहने लगे और वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। राजवीर भी उसे अपने गले लगाकर जी भरकर रोने दे रहा था। साथ ही वो धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने इश्की की तरफ देखकर पूछा, खाना खाया इसने? ये सुन इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और टेबल से खाने के प्लेट उठाकर उसे दे दिया। राजवीर ने उस प्लेट को पकड़कर मिशा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे खाना खिलाने लगा। मिशा भी चुपचाप उसके हाथ से खाने लगी। घर के बाकी सभी लोग भी इस वक्त मिशा के रूम में आ चुके थे, लेकिन जब कोमल ने राजवीर को मिशा को खिलाते देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं और वो फिर से कमरे के बाहर चली गई। उसके साथ ही दादी और अर्नव भी कमरे से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ इश्की, रूही और मिहिर ही बचे थे। राजवीर ने मिशा को खाना खिला दिया, फिर उसे दवाई दी। मिशा फिर से उसके गले लग गई और रुआंसी आवाज में बोली, भाई, आप उन सभी को नहीं छोड़ेंगे ना? इस पर राजवीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर धीमी सी आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुम चिंता मत करो, बस अच्छे से आराम करो। थोड़ी देर बाद मिशा को नींद आ गई थी। राजवीर ने उसे अच्छे से सुला दिया, फिर उठकर इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर राजवीर ने किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। तब तक इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि राजवीर ने कॉल पर क्या बात की। कुछ देर बाद राजवीर इश्की के पास आया और उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मिशा की हालत देखकर वो भी अंदर से दुखी था और उसे भी थोड़ा सुकून चाहिए था। थोड़ी देर तक राजवीर ने ऐसे ही इश्की को गले लगाकर रखा, फिर उठते हुए उससे बोला, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मिशा के पास जाओ और उसका ध्यान रखना और रोना मत। ये बोलकर राजवीर ने इश्की के फॉरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। कैसे लेगा राजवीर मिशा के साथ हुई अनहोनी का बदला? और किसे किया था राजवीर ने कॉल? रात का वक्त अर्नव के पास निशांत का कॉल आया और कॉल पिक करते ही सामने से निशांत ने कहा, राजवीर ने केस वापस लेकर उन लड़लड़िचकों को जेल से बाहर निकलवा लिया है। ये सुनकर अर्नव ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? तुमने ऐसा होने क्यों दिया? तुम्हें पता है ना कि राजवीर अब क्या करेगा? इस पर निशांत बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। मेरे हाथ बंधे थे और अब तक तो जो होना था वो हो गया होगा। अर्नव बोला, तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर अर्नव ने कॉल कट कर दिया और हॉल में बैठकर राजवीर के आने का वेट करने लगा। कुछ देर में राजवीर वापस आया और वो अर्नव को इग्नोर करके सीधे ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी अर्नव उसे आवाज देते हुए बोला,
रुको राजवीर, तुमने उन लाडाचकों को जेल से क्यों निकलवाया? इस पर राजवीर बिना पीछे मुड़े बोला, क्योंकि मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता था। अर्णव बोला, लेकिन तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? उन्हें कानून सजा देता। राजवीर बोला, कानून उन्हें वो सजा नहीं देता जो मैं चाहता था। अर्णव बोला, तुमने क्या किया उनके साथ? राजवीर बिना किसी भाव के बोला, कल न्यूज में देख लीजिएगा। ये बोलकर राजवीर जाने ही वाला था कि तभी अर्णव बोला, जरूरत क्या थी? मैं उन्हें देख लेता ना। इस पर राजवीर उनकी तरफ देखकर बोला, आप देख लेते? आप तब कहाँ थे जब इतना कुछ हो रहा था? अर्णव बोला, मुझे नहीं पता था। राजवीर ताना देते हुए बोला, पता नहीं था? आपकी बेटी घर से इतने टाइम के लिए गायब थी और आपको पता नहीं चला? खैर, ये छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आज तक आपने उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? क्या आप ऐसे ही किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे? राजवीर की ये बात सुनकर अर्णव तेज आवाज में बोला, राजवीर, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस पर राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे अच्छे से याद है। दांत पीसते हुए बोला, मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक ऐसे लापरवाह इंसान से बात कर रहा हूं जो कभी सही समय पर किसी को बचा नहीं सकता। आप न तो तब कुछ कर पाए थे और न ही आज। ये बोलकर राजवीर अपने रूम की तरफ चला गया। राजवीर रूम में जाकर इश्की को ढूंढने लगा, लेकिन वो अपने रूम में नहीं थी। इसलिए राजवीर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और फ्रेश होने के बाद मिशा के रूम में उसे देखने चला गया। राजवीर जब वहां गया तो देखा कि मिशा बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी और इश्की और मिहिर उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर को आता देख मिहिर बेड से उठकर साइड में लगे सोफे पर बैठ गया। फिर राजवीर मिशा के पास गया, उसके पास बैठकर उससे पूछा, अब तबीयत कैसी है? इस पर मिशा धीमी आवाज में बोली, ठीक लग रही है। राजवीर बोला, हम। तभी इश्की बोली, राजवीर, मैं सोच रही थी कि मैं मिशा के लिए उसका फेवरेट खाना बनाऊं। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने सपाट लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, इसे इतना ज्यादा अच्छा खाना खाने की आदत नहीं होगी। राजवीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा और इश्की का मुंह बनाकर उसे देखने लगी। जब इश्की ने मिहिर को इतना तेज हंसते हुए देखा तो इश्की उसे पिलो फेंक कर मारने लगी। तभी वहां रूही भी आ गई और उन दोनों को लड़ता देख बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ते रहते हो। रूही की बात सुनकर इश्की शांत हो गई। फिर राजवीर वहां से उठकर जाने लगा तो मिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजवीर फिर से बेड पर बैठ गया। सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी रूही बोली, मैं अब नेक्स्ट प्ले का सोच रही हूं, तो तुम बताओ क्या स्टोरी लें? इस पर मिहिर तपाक से बोला, रोमियो और जूलियट पर करते हैं। मैं रेमियो बनूंगा और मेरी इश्की मेरी जूलियट। जैसे ही मिहिर ने ये लाइन बोला, राजवीर उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जिसे देख मिहिर डर कर चुप हो गया। मिहिर की ऐसी हालत देख सभी को हंसी आने लगी और सभी अंदर ही अंदर हंसने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद राजवीर इश्की को लेकर अपने रूम में चला गया। सुबह का वक्त, सुबह सभी लोग हॉल में बैठ हुए न्यूज देख रहे थे, जिसमें खबर आ रही थी, शहर के हर हिस्से में कुछ लड़डचकों के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। इसके साथ ही साथ उन लड़कों का नाम भी फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर सभी को पता चला गया कि ये वही थे जिन्होंने मिशा के साथ गलत किया था और सभी को समझ भी आ गया कि ये काम राजवीर ने ही किया है। मिशा ने जैसे ही ये न्यूज़ देखा उसे अंदर से बहुत खुशी मिली और वो राजवीर के रूम में जाकर उसके गले लग गई, जिसे देख राजवीर बोला, तुमने कहा था ना कि मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो देखो मैंने ऐसा ही किया, बस थोड़ी देर हो गई। अब इस हादसे को भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। राजवीर की बात सुनकर मिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मिशा अपने रूम में चली गई। इश्की ने अपने रूम में आकर राजवीर से पूछा, राजवीर, ये सब आपने किया? इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसे अपने करीब कर लिया और उसे गले लगाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? इश्की बोली, पर यह बहुत डरावना था, आपने ऐसा क्यों किया? राजवीर इश्की को खुद से थोड़ा दूर करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुमने ही तो मुझे डेविल बोला था, तो तुम एक डेविल से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? इश्की आगे कुछ कह पाती, इससे पहले ही राजवीर ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे शांत कर दिया। अचानक हुए किस से इश्की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा।
और वो उसे और भी ज्यादा इंटेंस किस करने लगा। थोड़ी देर बाद इश्की ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर को फील करने लगी। जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो राजवीर ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद इश्की को बहुत शर्म आई और उसने खुद को राजवीर के सीने में छुपा लिया। राजवीर स्माइल करते हुए उससे बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। मिशा को भी अपने साथ लेकर जाओ और उसे नई चीजों में इन्वॉल्व करो। इश्की राजवीर से अलग होकर बोली, कैसी चीजों में? राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर बोला, अब ये भी मुझे बताने की जरूरत है? जैसे तुम उसके साथ पहले रहती थी वैसे ही रहो। ये सुनकर इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिशा भी अब धीरे धीरे खुद को संभाल रही थी और इश्की मिहिर पूरी कोशिश करते कि फिर से वो सब मिशा को पहले की तरह देखें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। एक दिन सुबह इश्की और मिशा ऊपर खड़े होकर हॉल में देख रही थीं, क्योंकि वहां पर अर्नव का फ्रेंड और उनका बेटा उन सबसे मिलने आए थे। अर्नव के फ्रेंड का नाम राजेश जायसवाल था और उनके बेटे का नाम अमन जायसवाल। अमन दिखने में काफी स्मार्ट था और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। वो सबके बातों का जवाब भी अपने ईगो में ही दे रहा था, जिसे देख मिशा और इश्की को गुस्सा आ रहा था। इश्की बोली, यार मिशा, ये लड़का कुछ ज्यादा ही चने के झाड्डा पर नहीं चढ़ा है? दिखने में जरा ठीक ठाक क्या है, खुद को सलमान खान समझ रहा है, उल्लू कहीं का। मिशा बोली, इश्की घर में गेस्ट आए हैं तो तुझे नहीं लगता कि तुझे थोड़े बहू वाले फर्ज निभाने चाहिए? इनके लिए चाय बनाना चाहिए। मिशा की बात सुनकर इश्की उसे एक स्माइल देते हुए बोली, कितने दिनों के बाद तूने ऐसी बात कही है? ये सुनकर मिशा बोली, कितने दिनों बाद मैं कुछ मिशा जैसा फील कर रही हूं। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, अच्छा, अब बस कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे और चल, किचन में गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बनानी है। ये बोलकर दोनों किचन में चले गए। क्या मिशा शुरू कर पाएगी फिर से पहले की तरह जीना, या रह जाएगी इस अनहोनी के बवंडर में फंसकर? इश्की और मिश वाला। मिशा की बात सुनकर इश्की ने कहा, यार तूने इस बेचारे के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया? मिशा ने तुरंत अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तू नहीं जानती इसे, ये कभी नहीं बदलेगा। वहां बैठे सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अमन चुपचाप पानी पे पानी पिए जा रहा था। तभी वहां राजवीर आ गया। उसे देखकर मिस्टर जायसवाल ने उसे बैठने को कहा तो राजवीर भी वहां बैठ गया। तभी एक मेड आई और राजवीर को भी वहीं चाय सर्व कर दी जो अमन के लिए बनी थी। जैसे ही मिशा और इश्की का ध्यान इस बात पर गया, उन दोनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब तक राजवीर ने चाय का कप हाथ में ले लिया था और अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। मिशा ने इश्की को देखकर घबराते हुए कहा, यार भाई के हाथ में भी वही चाय है, अब क्या करें? अगर भाई ने वो चाय पी ली तो? मिशा की बात पर इश्की भी घबराते हुए बोली, कौन तू? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानती। ये बोल इश्की वहां से भागने ही वाली थी कि मिशा ने उसे पकड़ लिया और कहने लगी, मैं कौन हूं ये मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तू चुपचाप यहीं खड़ी रह और ये मत भूल कि इन सब में तेरा बराबर का हाथ था। इश्की रोनी सी सूरत बनाकर बोली, तू बहुत बुरी मिशी। इसी बीच उन दोनों की नजर राजवीर पर गई, जो चाय पीने ही वाला था। उसे चाय पीता देख इश्की और मिशा दोनों एक साथ बुदबुदाते हुए बोले, नो 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 प्लीज नो। लेकिन उनके ऐसा कहने से क्या होने वाला था? राजवीर ने चाय पी और उसके टेस्ट से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर जहां इश्की और मिशा खड़े थे वहां देखने लगा। राजवीर को अपनी ओर देखते हुए जानकर ही वो दोनों डर गए और दोनों ने ही मासूम सी शक्ल बना ली। तभी इश्की ने धीरे से अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी। ये देख राजवीर कुछ नहीं बोला और पूरी चाय खत्म कर दी। उसे पूरी चाय पीता देख इश्की और मिशा के पसीने छूटने लगे और मिशा इश्की के कान में धीरे से बोली, यार इतनी गंदी तीखी मीठी घटिया चाय भाई ने पी कैसे ली? इश्की ने भी हैरान होते हुए कहा, पता नहीं यार। फिर दोनों ने देखा कि राजवीर वहां से उठकर अपने रूम में जा रहा था। ये देख इश्की भी उसके पीछे चली गई। जैसे ही दोनों रूम में पहुंचे, इश्की ने राजवीर के पीछे खड़ी होकर कहा, सॉरी, हमें पता नहीं था कि वो मेड आपको भी वहीं चाय दे देगी। इश्की ने ये बोला ही था कि तभी राजवीर ने पीछे पलटकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे किस करने लगा। तो अब क्या होगा इस सडन किस पर इश्की का रिएक्शन?
किस करने के बाद राजवीर ने इश्की को जैसे ही खुद से दूर किया, तो इश्की ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोली, मैं आपसे सॉरी बोल रही थी ना, फिर किस करने की क्या जरूरत थी? तो राजवीर ने सीरियस टोन में कहा, मैं तुम्हें उस चाय का टेस्ट देना चाहता था। आई होप तुम्हें टेस्ट आ गया होगा। इश्की अब आगे कुछ नहीं बोली और गुस्से में बाथरूम चली गई और राजवीर अपना काम करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद इश्की मिशा के रूम में गई तो देखा कि वो एक तक खिड़की से बाहर देख रही थी। ये देख इश्की उसके पास गई और उसने पूछा, क्या हुआ मिशा, ऐसे बाहर क्या देख रही हो? मिशा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, कुछ नहीं हुआ इश्की, बस ऐसे ही उस चिड़िया को देख रही थी। कितने खुश रहते हैं ना ये सब। इनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती और जहां दिल करता वहां उड़ जाती है। मिशा की ऐसी बातें सुन इश्की ने उसे समझाते हुए कहा, मिशा तू फिर से ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी, तू वो सब भूल क्यों नहीं जाती? तभी मिशा थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं इश्की, इतना आसान होता क्या भूल जाना? मिशा का ये गुस्सा देखकर इश्की ने तुरंत बात चेंज करते हुए कहा, अच्छा छोड़ ये सब, तुझे पता है ना, इस सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप करनी है। तो बता, तूने कौन सी कंपनी में जॉब करने का सोचा है? इश्की की बात सुनकर मिशा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, उसमें इतना क्या सोचना, अपनी कंपनी है ना, वहीं इंटर्नशिप कर लेंगे, बस तू भाई से बात कर लेना। इश्की ने भी इस बारे में सोचते हुए कहा, तू सही कह रही है यार, मैं राजवीर से बोलती हूँ कि वो हमें अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने की परमिशन दे दे। ये कहते ही इश्की अपने रूम में जाकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर अभी अभी नहाकर आया था, इस वक्त उसके बाल भी गीले ही थे। जैसे ही राजवीर को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई, उसने इश्की की तरफ देखा, जो उसे अपलक देखे जा रही थी। राजवीर धीरे धीरे चलकर इश्की के सामने आ गया और चुटकी बजाते हुए बोला, अभी तो तुम गुस्से में गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे ही तुम्हें लेकर आना होगा, पर तुम तो खुद ही आ गई और ऊपर से तुम मुझे ऐसे घूरे भी रही हो। राजवीर की ऐसी बातें सुनकर इश्की झेप गई और फिर उसने धीमी सी आवाज में कहा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी। इस पर राजवीर कुछ नहीं बोला और इश्की को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर ले गया। फिर खुद उसके ऊपर से आकर उसके बाल को कान के पीछे करके बोला, बोलो, मैं सुन रहा हूं। इश्की ध्यान से राजवीर की सारी हरकतों को नोट्स कर रही थी और उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। तभी राजवीर ने फिर से कहा, इश्की बताऊं क्या बात करनी थी? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की को होश आया और वो एक ही सांस में बोली, वो मुझे और मिशा को आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करना था। ये सुन राजवीर ने नॉर्मल वे में कहा, तो उसमें मुझे बताने वाली क्या बात? अप्लाई कर दो, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो इंटरव्यू दे देना। ये सुन इश्की राजवीर को अपने ऊपर से हटाते हुए बैठ गई और उसे घूरते हुए बोली, वो तो आपकी कंपनी है ना, फिर उसमें हम क्यों इंटरव्यू दें? राजवीर ने स्ट्रीक टोन में जवाब दिया, मेरी कंपनी है तो क्या हो गया? तुम्हें पता है, उस कंपनी में ना जाने कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और अगर मैंने तुम्हें वहां बिना किसी स्ट्रगल के आने दिया, तो तुम दोनों कुछ सीख नहीं पाओगी और उन स्टूडेंट के साथ भी गलत होगा, जो इतनी मेहनत करते हैं। इश्की मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, इसका मतलब आप कंपनी के अंदर भी हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाले? राजवीर ने फिर से सीरियस होकर जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में मैं बॉस हूँ और तुम दोनों कंपनी के इंटर्न, इसलिए हमारा रिश्ता बस बॉस और एम्प्लॉय का होगा, तो मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। राजवीर की बात सुनने के बाद इश्की का मुंह बन गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ये देख राजवीर ने इश्की को अपने पास खींचा और उसके फॉरहेड पर किस करके उसे लेकर लेट गया। फिर थोड़ी देर के बाद राजवीर इश्की से बोला, इश्की, अगर अभी कंपटीशन फेस नहीं करोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? इश्की ने जवाब दिया, पर आप हेल्प भी तो कर सकते हैं ना? राजवीर ने फिर से समझाते हुए कहा, हाँ तो मैं हेल्प करूंगा ना, लेकिन सिर्फ घर पर। तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन ऑफिस में नहीं करूंगा। ये सुन इश्की ने सवाल करते हुए पूछा, ऐसा क्यों? राजवीर ने इश्की को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि मैं वहां का बॉस हूं और भला कौन सा बॉस सीधे सीधे अपने इंटर्न की हेल्प करता है? तो इश्की बोली, आप ना सच में डेविल हो। इश्की की बात पर राजवीर ने मुस्कुराते कहा, जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, इसलिए इतना मत सोचो और चुपचाप से सो जाओ।
ये बोलकर राजवीर इश्की के सिर को सहलाने लगा और कुछ देर में दोनों सो गए। सुबह का वक्त इश्की ने मिशा को सारी बातें बता दी तो मिशा तिरछी स्माइल के साथ बोली, मुझे लगा ही था कि भाई ऐसा ही कुछ बोलेंगे। फिर मिशा ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, तो अब करना क्या है, अप्लाई करते हैं। और वैसे भी मेरा चांस तो है सिलेक्ट होने का, क्योंकि ऑफिस में सबको पता है कि मैं राजवीर सिंघानिया की बहन हूं। पर मुझे तेरा डाउट है। मिशा की इस बात पर इश्की ने चिढ़ते हुए कहा, चुप रह, मैं भी अपने दम पर सिलेक्ट हो जाऊंगी। मिशा इश्की का मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा जी, पर ये बताइए कैसे? वहां इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि स्पोर्ट खेलने को कहेंगे। इश्की ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा, अगर उन्होंने मुझ सेलेक्ट नहीं किया तो मैं उनका सिर फोड़ दूंगी। आफ्टर ऑल मैं उनकी लेडी बॉस हूं। मिशा ने एक बार फिर से इश्की की मजाक उड़ाने के लिए हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, जिसका किसी को पता नहीं है। मिशा के ये बोलते ही इश्की ने गुस्से में जवाब दिया, मिशा की बच्ची अब चुप हो जा और ज्यादा उछल मत, क्योंकि राजवीर ने मुझे साफ साफ कहा है कि वो ऑफिस में हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं। यूं ही बातें करते हुए मिशा और इश्की दोनों अपने कॉलेज चली गई और दोनों अपने क्लासेस अटेंड करने लगी। उसके बाद दोनों कैंटीन में चले गए। कैंटीन में जाते ही उन्होंने देखा कि एक टेबल के पास बहुत भीड़ थी और वहां पर ज्यादातर लड़कियां ही खड़ी थीं। मिशा ने एक लड़की को पकड़कर उससे पूछा, ये वहां पर इतनी भीड़ क्यों है? वो लड़की ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, हमारे कॉलेज में रॉकस्टार रेहान मेहरा ने एडमिशन लिया। ये बोलकर वो लड़की भी उसी तरफ चली गई। तभी इश्क ही मिशा से बोली, रॉकस्टार रेहान मेहरा, ये कौन है? मिशा ने बेसिक डिटेल्स बताते हुए कहा, अभी कुछ टाइम पहले ही वो फेमस हुआ है। लड़कियों को वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लड़कियों के बीच ज्यादा फेमस है। इस पर इश्की ने कहा, चल फिर चलकर देखते हैं। मिशा ने इश्की को टोकते हुए कहा, तू क्या करेगी उसे देखकर? तू मैरिड है, ये भूल क्या? इश्की चिढ़कर बोली, शट अप, मैं तो बस ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मिशा ने मना करते हुए कहा, अरे यार तू रहने दे, कहीं उसने तुझे देखा और तेरे पर फिदा हो गया तो इन बेचारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा, और जब उसे पता चलेगा कि तू मैरिड तो उस बेचारे का भी। मिशा से ये सुनकर इश्की मिशा को घूर कर देखते हुए बोली, तू पागल है क्या? तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जो भी मुझे देखेगा और उसे मुझसे प्यार हो जाएगा? मिशा ने जवाब दिया, मुझे ऐसा इसलिए लगता क्योंकि जिसके पीछे राजवीर सिंघानिया पागल है, उससे किसी और को प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, तू अपने भाई की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं करती? तो मिशा ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है। आखिर कौन है ये रॉकस्टार? क्या रंग लाएगा उसका इश्की और मिशा से मिलना? और क्या इश्की और मिशा होंगे राजवीर की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट? मिशा और इश्की एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने रेहान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी रेहान की नजर उनकी टेबल पर गई और वो सिर्फ मिशा को ही देख रहा था। फिर रेहान वहां पर खड़ी लड़कियों से बोला, हे गर्ल्स, अब तो मैं यहीं पढ़ने वाला हूं, तो तुम सब जब चाहो मुझसे मिल सकती हो, इसलिए अब तुम सब जाओ और अपनी क्लासेस अटेंड करो। ये सुनकर सारी लड़कियां एक एक करके जाने लगीं। एक लड़की ने जाते जाते उससे पूछा, आप फिर से हमें यहीं मिलेंगे क्या? रेहान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं यहीं मिलूंगा। जैसे ही सारी लड़कियां चली गईं, रेहान उठकर सीधा मिशा और इश्की के टेबल पर आ गया और मिशा के बगल वाले चेयर पर बैठते हुए बोला, हाय, आई एम रेहान मेहरा, नाम तो सुना ही होगा। मिशा कुछ कहती, उससे पहले ही इश्की ने कहा, नहीं। ये सुनकर रेहान ने इश्की को घूर कर देखा और बोला, तो तुम्हें अपनी जनरल नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है? ये सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, ओ हेलो, तुम